इस सीरीज में आपको मैं फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर होंगे उनको सीरीज वाइज में कराना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी फिजिक्स की सबसे पहली क्लास है और इस क्लास में मैं आपको फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा इस चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे दूँ। तो जो ओवरव्यू आपको पढ़ना और समझना आपको बेहद ही जरूरी है, तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो पढ़ने वाली है प्रकाश की। किसकी? प्रकाश की। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में समझना है? प्रकाश के बारे में। किसके बारे में समझना है हमें? प्रकाश के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, उसके बाद प्रकाश से होने वाली कौन कौन सी घटनाएं होती हैं दैनिक जीवन में, मैं आपको फिजिक्स एक एज अ प्रैक्टिकल के तौर पे आपको समझाऊंगा पूरी फिजिक्स को, ठीक है। तो ये हमारी क्लास रहेगी 10th क्लास की, और इस 10th क्लास जितनी भी आपकी फिजिक्स है वो इस क्लास के माध्यम से आपको कवर कराई जाएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रकाश के बारे में। तो क्या होता है आपका? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है जो क्या करती है? जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन से प्रकाश के बारे में, उसके बारे में डिस्कस किया। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। संवेदना उत्पन्न, तो इसमें संवेदना का मतलब क्या होता है? अगर आपको बहुत से लोग समझ में होगी संवेदना क्या है, तो संवेदना क्या होता है? सीधा हम कह सकते हैं कि जिसकी सहायता से हमें क्या होती है? वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि प्रकाश पड़ते ही वस्तुओं में दिखाई कैसे देने लग जाती है, तो उसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के दिमाग में आता है सर ये प्रकाश देती नहीं, प्रिय प्रकाश वस्तुओं में चमकती कैसे, दिखाई कैसे देती है, किस प्रकार से हमें दिखाई देने लग जाती है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। कि मान लीजिए हमने अपना रामू बना लिया। कौन बना लिया? रामू, ठीक है। ये हमारा एक प्री स्टूडेंट है रामू, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये रामू हमें दिखाई कैसे देगा, और ये है एक दोस्त है इसका, तो वो क्या है? श्यामू। कौन है? इसका एक दोस्त है और उसका नाम क्या है? श्यामू। अब ये रामू, ये श्यामू रामू को कैसे देख पाता है, तो वो हम बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए बीच में आपकी ये है सन देवता। कौन है? ये है सन देवता, ठीक है। अब इस सन देवता से क्या होगी? प्रकाश की रेज निकलेगी इस तरीके से। क्या निकलेगी? प्रकाश से किरण इस तरीके से क्या निकलेगी? इससे प्रकाश से किरण। तो आप जानते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो आपका सभी दिशाओं में जाता है, ठीक है। तो इस सूर्य से क्या होगा? आपकी प्रकाश किरण निकलेगी इस तरीके से। अब ये प्रकाश किरणें इससे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी। क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी? ये रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधी हमारी आंखों पर पड़ेगी। कहाँ पर पड़ेगी? आंखों पर। इस तरीके से हमारी आंखों पर ये पड़ने वाली है, ठीक है। इस तरीके से सीधी आ रही है और इतनी रिफ्लेक्ट होकर के ये कौन सी आपकी रिफ्लेक्ट है? कौन सी? ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर पड़ रही है, ठीक है। तब जाकर के हमारी आंखों के पीछे वाले हिस्से पर कौन सा भाग होता है? रेटिना होता है। कौन सा होता है? रेटिना। और रेटिना पर क्या हो जाता है कि इस रामू का उल्टा परत रेटिना पर बन जाता है और उसका सीधा कांटेक्ट किससे होता है? मस्तिष्क से होता है। तो इसी जगह रामू की एक पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है कि इस जगह पर रामू बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी किसकी वजह से है? तो ये सारी पॉसिबिलिटी जो है वो लाइट की वजह से। किसकी वजह से? लाइट, यानी लाइट फॉर हम कह सकते हैं प्रकाश की वजह से। इसकी वजह से? प्रकाश की वजह से, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। क्या करता है? संवेदना। या हम कह सकते हैं तो हमें वस्तु दिखाने में क्या करता है? सहायता उत्पन्न करता है, ठीक है।
तो इस प्रकार ये चीज़ मैंने एक राउंड फिगर बना दिया है, इसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप मान लीजिए अंधेरे में, कहाँ पर है, अगर आप अंधेरे में बैठे हुए हैं फिर भी आपने देखा होगा कि आपको ये वस्तु उजाले में है तो आपको दिख जाएगी, ठीक है, क्योंकि सर प्रकाश पड़ा से चमक रही है और तब आकर यहाँ पड़ रही है, ठीक है। तो ये सब किसके बारे में बताया मैंने, प्रकाश के बारे में बताया। किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। आपको ये सारी बातें अपनी कॉपी और नोटबुक में लिखनी है, ठीक है, तभी आपको प्रकाश के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको प्रकाश के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर पर बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण देखो, आपको बहुत सारे प्रकाश के गुण होते हैं, मैं सभी गुणों के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी नोट कर लेना। जैसे पहला, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्या चलता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। आपने देखा होगा प्रकाश क्या चलता है, एकदम सीधी रेखा में चलता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई अपना प्यारा सा दोस्त, कौन है, रामू, कौन है, रामू। अगर रामू अपने हाथ में उठा करके ऐसे पतंग उड़ा रहा है तो आपने देखा होगा पतंग का कुछ उड़ाते टाइम तो स्ट्रक्चर इस प्रकार का बन रहा है, ठीक है। यानी कि जो पतंग होती है रास्ते जाकर बीच में क्या होता है, उसका धागा कैसा होता है, बैंड हो जाता है। कैसे होता है, बैंड हो जाता है। क्या हो जाता है, बैंड। लेकिन प्रकाश में ऐसा कोई बैंडिंग सिस्टम नहीं होता। प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है, प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आप क्या होता है, प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल, इसको सी से दिखाते हैं। तो निर्वात में कितनी होती है आपकी, तो वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये किसमें होती है, तो ये होती है निर्वात अथवा वायु में। इसमें होती है निर्वात अथवा वायु में, ठीक है। ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करी जाए तो प्रकाश क्या काम करता है, प्रकाश हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, ठीक है। प्रकाश संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश क्या करता है, प्रकाश संवेदना उत्पन्न करता है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। संवेदना के बारे में वैसे डिस्कस करते हैं थोड़ी देर पहले, आपको समझ में आ गया होगा। तो चौथा पॉइंट क्या होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ गया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आपको ये चैप्टर, ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश जब किसी पॉलिश की हुई मिरर पर पड़ती है तो आपकी लाइट री जाती है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, आपकी परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहलाती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट आपको क्या होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में क्या होता है, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण बाद में बताएंगे, पहले अपवर्तन के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में अपवर्तन, तो प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब आपको सर अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन ये होता है जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो टकरा करके अपने मार्ग से हल्का सा विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित, ठीक है। इस घटना क्या कहते हैं, हम अपवर्तन कहते हैं। वैसे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। छठवें नंबर पे क्या होता है, प्रकाश में आपका क्या होता है, व्यतिकरण होता है। क्या होता है, व्यतिकरण। तो आपका प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में आपका धूमड़ होता है, ठीक है। प्रकाश में आपका क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, ठीक है। प्रकाश में आपका विवर्तन होता है। क्या होता है, विवर्तन, ठीक है, विवर्तन होता है। तो ये सारी घटनाएं ये हमें
देखने को मिलती है। ये सारी घटनाएं हमें प्रकाश में ही देखने को मिलती है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो रहेगी आपकी वो क्या रहेगी कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कैसे होती है? सबसे अधिक होती है। आपने क्या समझा कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, और अगर सबसे कम की बात करी जाए तो प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ पर होती है? ठोसों में होती है। कहाँ पर होती है? ठोसों में होती है। तो आपने क्या समझा प्रकाश की चाल के संबंध में? आपने क्या समझा कि प्रकाश जो होता है वो निर्वात में, यानी निर्वात क्या होता है कि जहाँ पर वायु भी ना हो, यानी कुछ भी ना हो, वायु भी ना हो, उस जगह को हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश उसे निर्वात में होकर के जाएगा तो बहुत तीव्रता से जाता है, और अगर प्रकाश को ठोस में होकर के पास कराएंगे तो उसकी क्या होती है? स्पीड क्या जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आपको प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, यानी कि प्रकाश में बढ़ने के लिए होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसमें होती है निर्वात अथवा वायु में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ड विक्षेपण, ऐसे कई सारी घटनाएं कहाँ देखने को मिलती है? हमें प्रकाश में देखने को मिलती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे कम होती है। और तो और आपका जो इंद्रधनुष बनने की जो घटना होती है, रेनबो बनने की जो घटना होती है, वो भी किसकी वजह से होती है? द कॉजिंग इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है। तो आज हमने इस क्लास के माध्यम से क्या समझा? प्रकाश क्या होता है, एंड प्रकाश की सहायता से हम कैसे वस्तुओं को देख पाते हैं, और तीसरा पॉइंट हमारा ये था प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, बने रहिए। और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो।